हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हमेशा की तरह एकदम बढ़िया। तो आप सोच रहे होंगे ये पोर्टर वाले भैया मेरे वीडियो में क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, हम सब नए घर में जा रहे हैं। तो इसलिए आज हमारे घर पोर्टर वाले भैया आए हैं और शिफ्टिंग का सारा सामान लेकर जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स, जिन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, उनको तो मैं साथ लेकर जाऊँगी। और ये कुछ आरामदायक वाला गद्दा मेरा, जो कि अभी जा रहा है नए घर की ओर। तो चलो आज का व्लॉग मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। तो ये सारे सामान वामान सब रखे हुए हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। सारा सामान लिफ्ट के पास रेडी हो रहा है। लगभग तो सामान जा चुका है, पर मेरा छोटा बेटा, जो कि है बड़ा सब बच्चों में, बट मेरे लिए हमेशा ये छोटा ही रहेगा, तो ये और फुजी हमारे साथ है। बाकी बच्चों को हम ले गए हैं, पहले ही उस घर में छोड़ दिया है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों को लेकर के हम निकल चुके हैं नए घर की तरफ। और हमारा जो ट्रक है ना, वो पहले ही निकल गया था। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अब, पर एक ट्रक तो आ गया है, एक अभी रह गया है। तो हमने सोचा उतनी देर हम थोड़ा सा पार्क में वॉक करते हैं। तो ये वहाँ का पार्क है, जो कि हमारे घर के जस्ट सामने ही है। मतलब आप 10 कदम चल के जाओ और सीधा पार्क में पहुँच जाओगे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मतलब जब हम वहाँ पहुँचे ना, इतनी शांति थी। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ नहीं थी। और इतनी शांति हमें उधर फ्लैट में नहीं मिलती थी। बच्चे भी हमारे बहुत परेशान होते थे, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पास 9 बच्चे हैं और 9 बच्चों का फ्लैट में रहना सही नहीं है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब नए घर जाएंगे। तो अब हमने घर के अंदर एंट्री ले ली थी और भैया लोग सामान रख के जाने लग गए। फिर यहाँ हमें पता चला कि हमें एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो है ये जो हमारा गेट है, इसके नीचे जो एरिया खुला हुआ है, वहाँ से हमारे ये बच्चे जो भी आ रहा है जा रहा है, या फिर कोई और डॉग आ रहा है जा रहा है, तो ये उन पे भौंक रहे हैं, उन पे चिल्ला रहे हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमारे जो भी अगल बगल नेबर्स रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस नीचे वाले एरिया को कवर कर देंगे। तो पहले तो हमने ऐसी कोई कपड़ा काट के लगाया वहाँ पर, बट उससे काम नहीं बना। एक्चुअली में हमारी जो सबसे छोटी बच्ची है ना, एंजल, तो ये मैडम पता है नीचे से निकल कर बाहर भाग गई थी। और फिर एकदम नई जगह है, वहाँ पर और भी बच्चे हैं और ये बहुत छोटी है अभी। तो फिर हम ना दौड़ के गए और देखा कि ये कहाँ, तो ये खैर ये मतलब बहुत आगे नहीं गई, बस घर के ही पास थी। तो हम इसे फिर लेकर आए। फिर हमने कहा नहीं यार, ये तो हमें आज ही करना होगा, चाहे हम जितना भी थके हों। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो हम इस काम में लगते हैं। और सच में सुबह से शिफ्टिंग, फिर उसके बाद ये वाला काम, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर फिर भी हमें ये काम तो करना ही था। और मैं सच बता रही हूँ, जब हम यहाँ आ गए ना, बच्चे इतना ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वहाँ बच्चों को बालकनी और हॉल सिर्फ मिला हुआ था, उतने में बच्चे रहते थे। और आप समझ सकते हो कि 9 बच्चे उतनी जगह में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड ही किया था कि हम जो भी घर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर एटलीस्ट बाहर काफ़ी एरिया होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा एरिया होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये वाला घर सेलेक्ट किया। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात ये थी कि बच्चों को ना घर बहुत पसंद आया। और मुझे और मेरे हस्बैंड को तो पसंद आया ही, बट बच्चों को पसंद आना चाहिए, हमारे लिए ये ज़्यादा बड़ी बात थी। और सच में बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना, इतना खेल रहे थे। अब ये जो आप देख रहे हो ना, बच्चे सब बैठे, वो थक थक के बैठे हुए हैं। तो काम करते करते यार अंधेरा हो गया था, पर फिर भी एक और हमारा बचा हुआ था साइड का, और यहाँ ये खेल रहे थे बच्चों के साथ, मेरे साथ। तो खेलते खेलते हमने अपने काम को आगे बढ़ाया और निपटाया। साथ में मैं भी कुछ कुछ कर रही थी। और क्योंकि यार देखो, ऐसे काम करो ना एकदम चुप होकर, तो फिर ना बोर लगता है। थोड़ा मस्ती मजाक के साथ काम करो ना, तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। क्योंकि आप समझ सकते होगे कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें 9 बच्चों के साथ शिफ्ट करना है किसी नए घर में। और ये इतना भी आसान नहीं है, जितना आसान व्लॉग में दिख रहा है आपको, उतना भी आसान नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई हैं, बट अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बस मैं ये बोलूँगी कि इसमें से एक छोटी सी चीज़ ये है कि जैसे मान लो हमारे पास 9 बच्चे हैं, तो उसमें से एवरेस्ट और फुजी, जिन्हें आप जानते हो,
तो वो बाद में जाने वाले थे, जब हम जाएंगे तब जाने वाले थे, बट बाकी बच्चों को ना हमने पहले ही छोड़ दिया था। और उनमें से जैसे कि एमली, रिक, एंजल, है ना, ये सारे बच्चे पहले जाने वाले थे। तो फ्लैट से वहाँ तक आना, मतलब अपना जहाँ हम कार खड़ी करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं यार, ये थोड़ा मेरा ना प्रॉब्लम है कि मैं जिस समय जिस बारे में बात बताऊंगी तो मैं उस चीज़ को भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बट ऐसा होता है। हाँ, मुझे याद है, पार्किंग। तो फ्लैट से लेके पार्किंग तक में हम बच्चों को दो दो करके बच्चों को लेके जा रहे, कार में बिठा रहे। और हाँ, एक बंदा ना कार में बैठा होना चाहिए, और मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बच्चों को जा जा के बिठा रहे। तो ये हुआ। और इसमें एक चीज़ ऐसी है जो मैंने कभी भी आपसे शेयर नहीं करी है, तो वो ये चीज़ है कि जो आपको पता है कि मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ, खासकर डॉग से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। बट हमारी पार्किंग में पिछले 1 साल से एक बच्ची है, डॉग फीमेल। तो ऐसे ही एक दिन, जैसे मैं नॉर्मली बाहर जाती हूँ तो मैं बाहर के डॉग्स के साथ खेलने लगती हूँ, वो भी खेलने लगते। बट एक दिन मैंने उस बच्चे के साथ खेला और उसने पता नहीं उस खेल को क्या समझा, आज भी मुझे नहीं पता, वो मुझे बाइट करने की कोशिश करने लगी, और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को भी। तो तब से हम, और मतलब उसका भी एक कारण है, मैं बताती हूँ उसका कारण क्या है, कि एक्चुअली में वो हमारी पार्किंग में ही रहती है। तो पार्किंग में रहती है और इस वजह से वो वहीं पर वो बेबीज़ देती है, जो कि हर बार उसके बेबीज़ को हटा दिया जाता है। तो वो थोड़ी डिप्रेस हो गई है, तो ये थोड़ी सी बात है। तो अब देखो, नए घर में ये लोग कितने ज़्यादा खुश हो गए थे। ये एंजल है और साथ में वो एमली है। अब परी भी आ गई, अब सारे बच्चे यहीं आ गए हैं। तो ये लोग इतना खुश हैं नए घर में कि मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये इतना ज़्यादा खुश होंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी साफ़ कर लेते, क्योंकि बच्चों ने ना गाड़ी में वॉमिट कर दी थी। तो सारे नहीं करते बट 1-2 कर देते हैं। तो फुजी ना अपने कान में खुजली करती रहती है, तो हम उसे ये कॉलर पहना देते हैं। उसको थोड़ा सा इशू है, थोड़ा वहम है इस चीज़ का कि उसके कान में कुछ है। बट डैडी तो गाड़ी साफ़ करने आ गए, बट डैडी के दोनों बच्चे पहले से ही गाड़ी में चढ़ के बैठ गए। उनको लग रहा है उन्हें कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। और ये ऐसे ही खड़े हैं कि बच्चे उतरे तो वो गाड़ी साफ़ करें, बट बच्चे दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो गाड़ी में अब यूं ही जाके भी बैठ सकते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा रहता था कि गाड़ी खड़ी हुई है बाहर और बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, है ना, मतलब पार्किंग में वहाँ खड़ी रहती थी बच्चे कभी कभार। अब ये क्या कर रहे हैं कि बार बार गाड़ी में बैठ रहे हैं और ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, इतने खुश हो गए हैं दोनों। और मैं सच बताऊँ तो वाकई में यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब मैं बच्चों को इतना खुश उस घर में नहीं देखती थी, क्योंकि फूफी एक कमरे और एक बालकनी में रहती थी, बाकी बच्चे को हम पूरा घर देते थे। बट फूफी हमारी थोड़ी गुस्से वाली है ना, तो इसलिए उसको हमेशा हम अलग रखते थे। हो गई सफाई भैया, हो गई बस। ऐसा काटती है कि फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी। आप समझ लो ये कैसी बच्ची है। बस ये नहीं, बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं है हम लोगों को वो काट रही है हर दिन, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, नाइल है ना हमारी बच्ची, जो नाइल है उससे इसका कुछ तो 36 का आंकड़ा चलता है, तो ये नाइल को नहीं पसंद करती है। बाकी बच्चों को भी ये वार कर देती है। बट अब इस घर में इतना बड़ा एरिया है कि बाकी बच्चे अलग रहते हैं और ये मैडम अलग रहती हैं। और ये भाई साहब तो इतने सीधे हैं कि जिसका जवाब ही नहीं। तो फिर ये तो उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, बट इन्होंने ऊपर से ही गाड़ी साफ़ करना शुरू कर दिया कि तुम लोग बैठे रहो, अभी थोड़ी देर बाद खुद ही उतरेंगे। जब थक जाएंगे ना, जब हम नहीं बोलते हैं ना कि उतरो उतरो, तो फिर खुद उतरते हैं। तो उसी दिन रात में हमने कुछ इतना काम किया जो अभी तक आपको दिखाया। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग में यहाँ पर सब कुछ कैसा दिखता है। तो मॉर्निंग में मैं आपको टेरेस पर लेके चलती हूँ। नए घर की पहली सुबह मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत अच्छे मूड से उठी हूँ और बाहर भी
बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं और फूजी छत पर आए और फूजी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। देखो आप कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब ये तो कह रही है खेलो मम्मा खेलो, तो मैं इसके साथ खेलने भी लगी। पर आप इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा खुश है। बस यही खुशी मुझे फूजी के अंदर देखनी थी, क्योंकि यार ना ये वहाँ पर बहुत डिप्रेस सी हो गई थी। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब ये बहुत ज़्यादा खुश है। और ये हल्की हल्की बारिश जो हो रही है ना, उसमें इसका फर एकदम भीग गया है। और जब ये थोड़ा सा भीग जाती है ना, तो इसको खेलने का और ज़्यादा मन करता है। तो अब ये नीचे खड़ी होके देख रही है अपने डैडी को। इसके डैडी गेट से बाहर गए हैं ना, तो ये वेट कर रही है कि वो वापस कब आएंगे, क्योंकि मेरे सारे बच्चे मुझसे ज़्यादा ना डैडी को प्यार करते हैं। और ये है हमारे यहाँ टेरेस, जिसे हम धीरे धीरे क्लीन और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि रेंटेड हाउस है तो क्या हुआ, घर तो घर होता है ना। तो जब मैं छत पर आई ना, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर जो टंकी है वो ओवरफ्लो हो जाता है, बहता रहता है पानी। तो हम इसे भी ठीक कराने वाले हैं। और फुजी मैडम तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हैं कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। इसकी सबसे अच्छी आदत है ना कि ये हमारे पास से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती है। जब हम ये घर देखने आए थे तो रिक ना मतलब दूसरे की छत पे कूद गया था। ये तो कहो मैंने उसे पकड़ रखा था, तो मैंने उसे वापस से अपने पास बुला लिया। तो अब फूजी का मन हुआ खेलने का, तो मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलने लगी। उसके बाद में ना मैंने बोला बस बहुत हो गया, क्योंकि बहुत देर से ये मुझे बोल रही मम्मा खेलो मम्मा खेलो। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर खेल लेती हूँ। तो इसके डैडी आ गए हैं और इसने आवाज़ सुनते ही ना तुरंत भाग कर आई। ये तुरंत समझ जाती कि डैडी आ गए हैं। और ये भी फूसू को नीचे से देख करके उसके साथ मस्ती करने लगे। अभी आप भी देखना ये क्या करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये बिना स्लीपर के कहाँ चले गए, तो ये सिर्फ गए थे गाड़ी पर कवर डालने, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है और उससे ना गाड़ी गंदी हो रही है। तो इसलिए हमने सोचा चलो कवर डाल देते हैं। और ये है यहाँ की कुछ ग्रीनरी, मतलब हमारी छत से इतना ग्रीनरी दिखता है कि दिल ही खुश हो जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।